बिहार की मिट्टी भी गजब कर देती है। यहाँ से ही आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। यहाँ से ही जैन और बौद्ध धर्म की नींव रखी गई और इसी के साथ यहाँ के बनाई कलाकारियों ने दुनिया को बताया कि बिहार क्या चीज है। लेकिन इस मिट्टी का एक और कारनामा है जो कि दुनिया की नजरों से काफी दूर है। नमस्कार, मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ राष्ट्र 24 की इस सीरीज में सत्ता, कुर्सी और बिहार, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे नेताओं की जिन्होंने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल कर रख दी। एक लड़का जो आंकड़ों से खेला करता था, वो लड़का जिसके बनाए हर ग्राफ से देश की सियासत की रफ्तार बदली जाती थी, वो लड़का जो पर्दे के पीछे रहकर प्रधानमंत्री तक की रणनीति तय करता था। और जब उसने कहा कि अब खेल अपने नाम से होगा तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। नाम था प्रशांत किशोर। दूसरी ओर एक सादा सा लड़का जो साइकिल पर चलता, भीड़ में खो जाता, मगर उसकी सोच उस दौर के काफी आगे थी। कभी इंजीनियरिंग क्लासरूम में बैठा वो नौजवान बाद में बना बिहार की राजनीति का सबसे अनुभवी नेता नीतीश कुमार, जिसने कभी बुलेट ट्रेन के सपने देखे तो कभी बिहार की गलियों में सुशासन का वादा किया। दोनों की कहानी एक ही मिट्टी से शुरू हुई, लेकिन आज एक सत्ता की राजनीति में है तो दूसरा रणनीति की राजनीति में। प्रशांत किशोर यूएन में काम करने वाला वो लड़का जिसने 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाकर भारत की चुनावी रणनीति को एक नई दिशा दी। पहले 2014 में अपने डेटा की बाजीगरी से देश को नया प्रधानमंत्री दिया और फिर अपनी दिमाग और स्ट्रेटजी से देश के हर प्रदेश के राज्य चुनावों में अपने कलाबाजी का खेल दिखाया। बिहार में 2015 के महागठबंधन के जीत के पीछे उसका ही दिमाग था और फिर बीतते वक्त के साथ वो बन गया रणनीति का शिल्पकार, वो आदमी जो बिना मैदान में उतरे चुनाव का खेल पलट देता है। पर इस बार प्रशांत किशोर ने ठान लिया है, अब दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ेंगे और शुरू की जन सुराज यात्रा, गांव-गांव जनता से सीधा जोड़ने की कोशिश। भले ही इस चुनाव में वो खुद उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बिहार के चौक चौराहे पर एक ही सवाल है कि प्रशांत किशोर की इस बार कितनी सीटें आएंगी। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार वो वोट कटुआ बनकर रह जाएंगे, तो वही कुछ लोगों को प्रशांत किशोर में एक उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। और उधर नीतीश कुमार, जिनकी राजनीतिक शुरुआत जनता दल के साथ हुई और फिर वो बने बिहार की सत्ता के सबसे लंबे सफर के गवाह, वो सुशासन बाबू जिनके नाम से बिहार की व्यवस्था पर भरोसा जागता था। उनके शासन में शुरू हुई 7 निश्चय योजनाएं और फिर आज उनका सबसे बड़ा दावा है कि 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। लोगों के मन में सवाल है कि क्या बार बार गठबंधन बदलना नीतीश की ताकत की या फिर कमजोरी। लोग कहते हैं नीतीश बदलते नहीं पलटते हैं और विपक्ष आरोप लगाता है कि नीतियां आती है लेकिन उनका असर कुछ नहीं होता। एक तरफ रणनीति का शिल्पकार तो दूसरी तरफ सत्ता का शासक, दोनों बिहार के बेटे, दोनों रास्ते अलग। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्या जनता फिर एक बार सुशासन बाबू को चुनेगी या फिर रणनीति के उस्ताद प्रशांत किशोर का दौर शुरू होगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बिहार की राजनीति में 2 नए चेहरे उतरने वाले हैं। पहला, जिसने बॉलीवुड के सपने को छोड़कर राजनीति में कदम रखा, तो दूसरा जो समुद्र की लहरों से निकलकर मछुआरों की आवाज बना। क्या आप पहचान सकते हैं उन दोनों को? कमेंट्स में जरूर बताना और मिलिए उनसे अगली वीडियो में। तब तक राष्ट्र 24 को फॉलो करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।